नमस्कार। लक्ष्मी क्लासेस साफा खाना रोड डुमराव में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने इम्प्यूरिटीज या फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया था। फर्दर आगे क्लास में हम लोग अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये ऐसी डिफेक्ट होता है सॉलिड में जिसमें ये जो होता है, जो स्टोइकोमेट्री होता है सॉलिड का या फिर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, उसे ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये जो होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड में जिस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, इनमें जो रेशियो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का वो डिस्टर्ब ज्यादा नहीं होता। तो इसे हम फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहिए स्टूडेंट्स, या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस कहिए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहले आप समझने का इसे प्रयास करें। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो इस केस में क्या होता है कि जो अल्कली हैलाइड होती है, एग्जांपल NaCl या फिर KCl हो गए, वो इस प्रकार के डिफेक्ट को शो करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से समझने का प्रयास करें तो NaCl को अगर हम हीट करें सोडियम वेपर के एटमोस्फेयर में, तो सोडियम एटम जो होगा वो डिपोजिट हो जाएगा वो क्रिस्टल के सरफेस पर, और Cl माइनस आयन जो होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा सर्फल ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विथ Na एटम टू गिव NaCl। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन Na प्लस Cl माइनस में हो जाता है। दिस हैपन टू कंबाइन विथ Na एटम टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम टू फॉर्म Na प्लस आयन। ऐसा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाता है सोडियम से, तो Na प्लस कटायन बना देता है और Cl माइनस अनायन हो जाता है। एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ एक्सेस ऑफ सोडियम। अब इसका परिणाम ये होता है कि क्रिस्टल के पास सोडियम एक्सेस हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने इसमें देखा कि एफ सेंटर बनते हैं। ये एक जर्मन वर्ड होता है, फ्रेबजेंटर से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर, यानी ऐसा सेंटर जिसकी एक पार्टिकुलर कलर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जब NaCl को हम सोडियम वेपर के एटमोस्फेयर में हीट करते हैं तो वो येलो कलर का थोड़ा हो जाता है, और ये कलर रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजुअल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। तो ये कलर का रीजन दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लाइट एनर्जी, विजुअल रीजन के लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और जिसके कारण वो येलो कलर में हमें दिखता है। एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक। LiCl का जो क्रिस्टल होगा उसमें लिथियम के ज्यादा होने के मात्रा के कारण वो पिंक कलर का दिखेगा, और सिमिलरली KCl के क्रिस्टल में पोटेशियम ज्यादा होने के कारण वो हमें वॉयलेट कलर का दिखता है। अब आगे आप समझने का प्रयास करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस। तो इसमें हम जो है हमारे जैसे जिंक ऑक्साइड है वो व्हाइट इन कलर होगा हमारे रूम टेम्परेचर पे। जब हम उसे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन को लॉस करके येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है। ZnO जब हम हीट करते हैं तो Zn+2 का चार्ज देता है, प्लस हाफ O2 रिलीज होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम Zn1+xO। तो ये फॉर्मूला बनाते हैं। द एक्सेस Zn+2 आयन मूव टू इंटरेस्टियल साइड एंड द इलेक्ट्रॉन टू नाइबरिंग इंटरेस्टियल साइड। तो इसमें जो हमारा स्टूडेंट एक्सेस Zn प्लस आयन है वो इंटरेस्टियल साइड को ऑक्युपाई कर ले रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट होगा वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। There are many solids which are difficult to prepare in stoichiometric composition and contain less amount of metal compared to stoichiometric proportion. A typical example compared to the stoichiometry, typical example of this type is FeO, which is mostly found with a composition of Fe. It may actually range from 0.93 to 0.96 O. In crystal of same Fe2 plus cation are missing. Loss of positive charge made up by presence of required number of Fe+3 ion. अब स्टूडेंट इस प्रकार हमारा ये सारा डिफेक्ट कंप्लीट हुआ। तो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम तीन भागों में समझ सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
तो हम उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उनका जो ऑर्डर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके आधार पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे हमने उसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्लासिफाइड किया है। कंडक्टर के लिए वैसा सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो और के बीच में हो, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जो है हमारा वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सॉलिड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज जो होता है वो बहुत लो होता है, 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। तो ऐसी कंडक्टिविटी रेंज वाले जो सॉलिड्स होते हैं इनसे इंसुलेटर बोलते हैं, यानी विद्युत का कुचालक। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा जो है वो हमारा सेमी कंडक्टर। ना तो ये पूरी तरीके से कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है। हाँ, इसमें कुछ हम ऐड करें तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो वैसे सॉलिड जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज जो है वो इंटरमीडिएट होगा 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस रेंज के जो सॉलिड होते हैं वो हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो जनरली हमें जो पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। इलेक्ट्रॉन या फिर आयन के कारण कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटालिक कंडक्टर बिलोंग टू द फॉर्मर कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेटर। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड के साथ साथ मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। हमने देखा कि मेटल में जो उनमें नंबर ऑफ अवेलेबल पर एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। तो वो इतनी एनर्जी जो मेटल के एटम्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो इतने क्लोज होते हैं, उनकी एनर्जी बैंड जो होती है वो भी बहुत क्लोज होती है। If this band is partially filled or it's overlap with a higher energy occupied conduction band, then electron can flow easily under applied electrical field. और मान लीजिए वो ओवरलैप हो जाए कंडक्शन बैंड से तो वो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। द मेटल शो कंडक्टिविटी फिगर 1.29 के ए में आप देख सकते हैं। इन द गैप बिटवीन फील्ड बैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प to it and such a substance are very small conductivity and behaves as an insulator। अगर आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो, जिसे फॉरबिडन जोन या फिर लार्ज एनर्जी गैप आप बोल सकते हैं, तो उस केस में जो हमारा सॉलिड होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। अब हम समझेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वो गैप ना तो बहुत ज्यादा कम होता है ना ही बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जिसे हम थोड़ी किसी चीज में उसमें सॉलिड दूसरे सॉलिड को ऐड करके उसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो गैप जो है वो मेंटेन हो जाए। तो पार्टिकुलर केस में जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन में जंप। तो जो बैंड होती है उसमें एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना तो बहुत ज्यादा कम होती है, दोनों के बीच की जो गैपिंग एनर्जी रहती है, तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। Therefore, some electron may jump to conduction band and show some conductivity. Electrical conductivity of semiconductor increase with rise in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गैप इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आती है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जा सके, तो इस प्रकार वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू द कंडक्शन बैंड, सबस्टांस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं, यानी राइजिंग टेम्परेचर के साथ वो सेमीकंडक्टर से थोड़े कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वो बहुत कम होती है, प्रैक्टिकल यूज
किया जा सकता है। देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी। तो उनकी कंडक्टिविटी को कुछ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी को ऐड करके बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, यानी हम किसी सेमीकंडक्टर में कुछ सुटेबल एप्रोप्रिएट इम्प्यूरिटी को ऐड करके उसे कंडक्टर की तरह बिहेव कराते हैं या फिर कंडक्टर बनाते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग कैन बी डन विथ एन इम्प्यूरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सच इम्प्यूरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इन देम। तो इस प्रकार ये जो डोपिंग प्रोसेस के थ्रू हम सेमीकंडक्टर को गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कराते हैं। तो आपने समझा होगा कि कितना उनमें जो गैप होता है, कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है, सेमीकंडक्टर में कितना होता है, उनकी कंडक्टिविटी की रेंज कितनी होती है। तो इस प्रकार होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।